हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरिद्वार में मानकों को दरकिनार कर चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर प्रशासन सख्ती करने के मूड में है। छात्रों की सुरक्षा के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की गाइडलाइन को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में कई विभागों के अधिकारियों की कोचिंग सेंटर संचालकों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी, जल निकासी, एंट्री और एग्जिट पोल समेत कई मानकों को लेकर चर्चा हुई। शुरुआती चरण में 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स में सुधार कराया जाएगा। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद से सरकार कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा को लेकर सजग नजर आ रही है। कोचिंग सेंटर संचालकों पर अब सख्ती दिखाई जा रही है। शासन और प्रशासन इस मुद्दे को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। जो भी कोचिंग सेंटर्स नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग का संचालन कर रहे हैं, उन पर शासन और प्रशासन की ओर से सख्त एक्शन लिया जाएगा। छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है। उसको और एक और कमेटी बनाई गई थी जो कोचिंग सेंटर में इश्यूज आ रहे हैं हमारे बेसिक जो हैं, जैसे फायर सेफ्टी हो गया, बिल्डिंग लॉस के नियमों का पालन हो गया, उधर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, आपके सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इन विषयों को लेके हमारी एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में जो हमारे पास प्रेजेंट थे वो कोचिंग सेंटर 100 से अधिक कोचिंग सेंटर्स को हम लोग फेज़ 1 में ले रहे हैं, जो हमें गाइडलाइंस आई हैं उत्तराखंड सरकार से। और इसमें स्टैगर्ड वे में विल इंश्योर कि जो बेयर मिनिमम फैसिलिटी जो हमें लगता है बहुत ही इसेंशियल्स हैं, वो हम एक टाइम बाउंड प्रक्रिया के अनुसार उसमें हम लोग इसको फॉलोअप कराएंगे कि वो इंश्योर करें कि वो फैसिलिटीज़ वहाँ प्रेजेंट हो जाए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2024-25 के तहत रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा के गांव उदगला लेड़ी में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। इस मौके पर नारसन ब्लॉक के अधिकारियों सहित गांव की ग्राम प्रधान रूबी ने भी अहम भूमिका निभाते हुए महिलाओं को विभिन्न मामलों की जानकारी दी। महिलाओं को घर बैठे आय के साधनों के बारे में भी जानकारी के साथ घरेलू हिंसाओं से निपटने के लिए भी कई पहलुओं पर जानकारी दी गई। ब्लॉक की तरफ से महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम है। महिलाओं की समस्याएं, उनकी भागीदारी और गांव समाज में उनका क्या योगदान है और उनकी क्या परेशानियां हैं, तो उसके लिए सभी महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं और ब्लॉक से भी लोग आए हुए हैं। उनको यही संदेश दिया गया है, मेरे गांव के हर समाज की महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं कि आप आए, अपनी भागीदारी इस सभा में प्रस्तुत करें और जो भी आपकी परेशानियां हैं उनको आप ब्लॉक के जो भी अधिकारी आए हुए हैं उनके सामने रखें। कि महिलाएं जो है पुरुषों से ज्यादा एक्टिव हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं में कितने जोश और उत्साह के साथ जो है आज अपनी प्लेटफॉर्म पे वो बात रख रही है मंच के माध्यम से। जैसे कि दहेज की प्रॉब्लम्स हैं, बेटियों की पढ़ाई लिखाई की प्रॉब्लम्स हैं, समाज में जो लड़कियों के साथ जो है जो उनके साथ अन्याय हो रहे हैं, उनके साथ छेड़खानी के केस हैं, तो महिलाएं एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास करा रही हैं। सर, आज हम गांव उदलखेड़ी में मौजूद हुए हैं, सारे इकट्ठे हुए। आज पहली उत्तराखंड की दूसरी जो यहाँ पर हुई है, पहली बैठक हमारी अहमदपुर जॉइंट में हुई थी। तो ये कि एक राष्ट्रीय स्तर पे ये बैठक का आयोजन किया गया है कि ये सरकार ने फैसला लिया है कि महिला की भागीदारी भी 50% ही है, तो उसकी पंचायतों में भी भागीदारी 50% होनी चाहिए।
चमोली जिले के अनुसूचित जाति और जनजाति शिक्षकों का कर्णप्रयाग में 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ हो गया है। अधिवेशन के पहले सत्र में शैक्षिक संगोष्ठी के दौरान शिक्षकों ने कहा कि मौजूदा सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों व स्कूली बच्चों के उत्थान के लिए कुछ नहीं कर रही। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान पाने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में सबसे अधिक अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अधिकतर विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियां होने की वजह से बच्चों का भविष्य अंधकार में है। सरकारों पर निशाना साधते हुए शिक्षकों ने कहा कि सरकारी नौकरी हो या पदोन्नति का मामला, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के हक को सरकारों द्वारा दबाया जा रहा है। आरक्षण को खत्म करने को लेकर सरकार योजना बना रही है, जो कि सरासर गलत है। जनपद चमोली में आज 27-28 सितंबर को शिक्षक एसोसिएशन का अधिवेशन हो रहा है। इसमें शिक्षकों की मांग है कि हमको भी जो है सभी जगह पदोन्नति से लेके सभी जगह एक समान जो है न्याय दिया जाए, और जो हमारा जो शिक्षक एसोसिएशन का जो ये वो होता है कि हर 3 साल में होता है, और हम मान्यता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है इस संगठन को मान्यता दी जाए, क्योंकि हमारा जो है जो शिक्षक एसोसिएशन है ये संपूर्ण जनपदों में शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी। चमोली में 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत की गई, जिसमें तमाम शिक्षकों ने हिस्सा लिया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने आरक्षण को लेकर अहम जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सर को आरक्षण विरोधी बताया। SC/ST शिक्षकों का अधिवेशन 2 दिन का अधिवेशन की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें तमाम शिक्षकों ने हिस्सा लिया। तो वहीं अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। चमोली में 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें आरक्षण के मुद्दे को लेकर शिक्षक प्रखर नजर आए। SC/ST शिक्षकों के अधिवेशन की शुरुआत हो गई है। खबर चमोली जिले की है, जहां आज बेरोजगार संगठन चमोली के द्वारा 14 सूत्रीय मांगों को लेकर PG कॉलेज गोपेश्वर से लेकर मुख्य बाजार होते हुए जिला अधिकारी कार्यालय ने पर जोरदार प्रदर्शन किया। विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवकों सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जोरदार नारेबाजी की। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा बढ़ाने, योग प्रशिक्षक की भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड, वेटिंग अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने जिला अधिकारी के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गई तो यह आंदोलन और उग्र किया जाएगा। चमोली में बेरोजगार संघ की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। तो वहीं सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तस्वीरें चमोली से हैं, जहां भारी संख्या में युवा इकट्ठा हुए और बेरोजगार संगठन ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तो वहीं बेरोजगार संगठन का कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों का संज्ञान लेकर उन्हें पूरा नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो जैसे कि और मांगे मेरे मित्रों ने आपको बता दी होगी, मैं भी अपनी एक छोटी सी मांग को लेकर आ रखा हूँ। मैं वनारक्षी प्रत्यक्ष रूप से चयनित छात्रों और मेरे साथ 159 अन्य छात्रों का भी चयन हुआ है। हमारा जो रिजल्ट है 19 जुलाई को लोकसभा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है, और जो संस्तुति होती है वो विभाग के लिए जारी कर दी गई है। लेकिन विभाग का अभी तक हमें नियुक्ति से कोई भी संबंधित मतलब कोई भी अभी आश्वासन ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है, जिससे कि सारे छात्र जो है वो असमंजस की स्थिति में और जो प्रताड़ना मिल रही है वो जारी है। तो मैं गवर्नमेंट से यही मांग करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। और आज देखो 17 दिन होने वाले हैं, करीब रिजल्ट के आने के बाद 2 माह बीत चुके हैं और 3रा माह स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमको अभी तक कोई नियुक्ति नहीं मिली है।
तो मैं गवर्नमेंट से ये चाहूंगा कि हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। 14 सूत्रीय मांग में से मांग है कि पुलिस की जो भर्ती की उम्र है उम्र सीमा उसको तत्काल बढ़ाई जाए और जो पूरे फॉरेस्ट गार्ड की जो वेटिंग है उसको तत्काल से नियुक्ति करी जाए और जो अन्य भर्तियां भी परीक्षाएं उठाई करी जाए। जो हमारी मांग है, जो पहली बात तो जो पुलिस की भर्ती है उसमें हम चाहते हैं कि उम्र सीमा में क्या हो जाए, छूट मिल जाए। जो बच्चे जैसे कि 2014 में फिर 19 में भर्ती आती है और फिर 5 साल 6 साल बाद आती है भर्ती आती है, तो उस भर्ती के बाद फिर अन्य बच्चों को क्या नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाता। तो हम चाहते हैं कि जो अन्य बच्चे अगर उनको भी थोड़ा बहुत उम्र में छूट मिल जाए तो उससे क्या होगा, उनको भी मौका मिल जाए। फिर दूसरी बात, जैसे हमारे यहाँ पे जो लिखा है कि राजकीय महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है तो एक प्रणाली के आधार पर होगी। तो हम चाहते हैं कि इस प्रणाली को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। अगर इस एक प्रणाली के आधार पर होगा तो फिर हमारे यहाँ जो पहाड़ के बच्चे हैं वो मेरिट में क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, जिस कारण से उनका सिलेक्शन होना क्या निश्चित नहीं हो पाते। जिस प्रकार से हमारे जो बेरोजगार संघ के जो हमारे पदाधिकारी हैं, तो बड़े भाई राम कंडवाल जी, वो लगभग 10 दिनों से देहरादून धरना स्थल पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी सरकारें और हमारे नेता इतने 2 मिनट का समय तक उनके पास नहीं है। वो जम्मू कश्मीर जाते हैं और अलग अलग राज्यों में जाते हैं, लेकिन एक बेरोजगार संघ के मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर आज हमारी 14 सूत्रीय मांगे हैं और जो 14 सूत्रीय मांगे हैं उन पे अगर जल्द संज्ञान नहीं लिया जाता है तो अभी जो नेक्स्ट जो हमारी रैलियां होगी वो केदारनाथ विधानसभा के अंदर होगी, वहाँ पे उपचुनाव होना है और बेरोजगार संघ घर घर जाके जो सरकार की करतूतें हैं उनको बताने का कार्य करेगी। उत्तराखंड के जंगलों में माफिया का तांडव देखने को मिल रहा है। बता दें कि अपने दलबल के साथ माफिया जंगलों के अंदर घुसकर बिना नंबर प्लेट्स के वाहनों के साथ वन संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर ऊंचे दामों में नीलाम कर रहे हैं। दरअसल मामला तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र के आम पोखरा रेंज से जुड़ा है, जहां कुछ लकड़ी माफियाओं द्वारा अपने वाहनों के साथ दर्जन भर लोगों के साथ धारदार पेड़ों को काटने वाले हथियारों को लेकर घुस जाते हैं और सुबह से शाम तक जंगलों को खुर्द-बुर्द कर बड़ी संख्या में वन संपत्ति को मशीनों के माध्यम से चिप्स के रूप में बदलकर वाहनों में भरकर ले जाते हैं, जिसकी खबर क्षेत्रीय रेंजर को कानो कान नहीं लगती। वहीं मामले को लेकर डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और जो भी जांच में सामने आता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। क्षेत्र में वन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे से वन माफिया जंगल में घुसकर वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी खबर प्रशासन को नहीं लगती। हालांकि अब जानकारी मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और आरोपियों की तलाश में जुट गए हैं। जंगल में माफियाओं का तांडव देखने को मिल रहा है। तमाम सख्ती के दावों के बावजूद माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। लकड़ी माफिया जंगल में घुस जाते हैं और प्रशासन की नाक के नीचे से लकड़ियां उठाकर ले जाते हैं, लेकिन इसकी खबर प्रशासन तक को नहीं लगती। हालांकि अब मामले का संज्ञान लिया जा चुका है और प्रशासन आरोपियों की तलाश में जुटा हुआ है। प्रशासन के लाख दावों के बावजूद भी माफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वन माफिया लगातार वन परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी दे दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि लकड़ियों को चिप्स की तरह काटकर क्षेत्र से बाहर ले जाते हैं। ये ऐसा कोई प्रकरण मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ये आपके द्वारा इसको उठाया गया तो मैं इसको दिखवाता हूँ और इसकी जांच कराता हूँ। अगर इसमें कोई दोषी पाया गया तो जरूर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए मैं इसको आपने जो बताया है मैं इसका संज्ञान लेता हूँ और इसमें तत्काल उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और जो भी अगर कोई इस घटना में अगर कोई संलिप्त होगा या कोई किसी तरीके की किसी की लापरवाही सामने आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
हरिद्वार में बदमाशों की तलाश में सिडकुल पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं एएसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया कि सिडकुल क्षेत्र में गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस लगातार संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखे हुए है। चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा करते हुए उन्हें घेर लिया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लग गई और वो घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि तीसरे फरार बदमाश की तलाश जारी है। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं और पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। हालांकि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। 2 बदमाश घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, तो वहीं 1 बदमाश फरार बताया जा रहा है, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी देखी गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। कुछ लोग घायल हुए थे, उसी के सिलसिले में हमारी टीम एसएसएफ के नेतृत्व में कल रात से सर्च ऑपरेशन में लगी थी और सुबह उनको कुछ सफलता मिली है। जब संदिग्ध लोगों को हरवट चौक पर देख रहे थे, पूछ रहे थे, तो 3 लोग भागे और वो इसी कच्चे रास्ते पर आए। यहाँ से लगभग 500-800 मीटर है, वहाँ से वो यहाँ तक पहुँच गए और उसके बाद उन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। 2 लोग घायल भी हुए जवाबी फायरिंग में, उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है और 1 अभी भी मौके से फरार है। इसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 लोग थे, 3 में से 2 तो अभी अस्पताल में है और 1 मौके से फरार है। एक का नाम आयुष तोमर है और दूसरे का नाम कुलदीप बिश्नोई है जो घायल है और तीसरा जो फरार हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा के तहत कार गार्बेज इको फ्रेंडली बैग वितरण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ये एक अच्छी मुहिम चलाई गई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति जन जागरण का काम निरंतर चलते रहना चाहिए और इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आएगी। सीएम धामी ने कहा कि प्रायः यह देखने में आता है कि लोग कार में बैठने के बाद खान पान की वस्तुओं के रैपर, प्लास्टिक वेस्ट इत्यादि को सड़क पर यूं ही फेंक देते हैं और इस मुहिम से कार में गार्बेज बैग रखकर कूड़ा एकत्र करने से लोगों में इसे कूड़ेदान में ही डालने की अच्छी आदत पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है, परंतु ऐसा संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार में अलग अलग नामों से भूमि क्रय करके उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। हम इसकी जांच कराएंगे और जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा किया है उनकी भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी। जिन भी व्यक्तियों ने पर्यटन, उद्योग आदि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर भूमि क्रय की है परंतु उस भूमि का उपयोग इस प्रयोजन हेतु नहीं किया, ऐसी जमीनों का हम विवरण तैयार करा रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी जमीनें राज्य सरकार में निहित की जाएगी। जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे विभिन्न मामलों का निस्तारण हमारी सरकार ने ही किया है, उसी प्रकार मैं उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि भू कानून के मुद्दे का समाधान भी हमारी सरकार ही करेगी। विशेषकर इन दिनों बहुत सारे मामलों में हमारा राज्य उत्तराखंड अनेक
मैं कहूँ कि उपलब्धियां हमको प्राप्त हो रही हैं। अभी कभी जो बेरोजगारी दर हमारी घटी है, ऐसे कालखंड में जब सभी जगह थोड़ा एक चुनौती के रूप में लिया जा रहा है, ऐसे समय में 4.4 पॉइंट बेरोजगारी दर घटी है। सतत डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में हमारा राज्य पूरे देश के नीति आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसमें पहले नंबर पर आया है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी हम लीडर्स की अचीवर्स की श्रेणी में आ गए हैं, उसमें भी हमने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। और भी जो हमने यहाँ पर निर्णय लिए हैं आप सबके सहयोग से, उन सभी में हम कहीं न कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की जमीन से कहा था कि 21वीं सदी का इसका असर उत्तराखंड का असर होगा, तो उस दिशा में हम ठीक प्रकार से आगे जा रहे हैं। हमारे मतलब सकारात्मक हमको परिणाम आ रहे हैं हर क्षेत्र में। चाहे आज हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो उसमें भी हमारा काफी काम हो गया है, लेकिन तेजी से हम उस पर काम करके उस एक्ट को लागू करने में, उस विधेयक को धरातल पर उतारने के लिए भी काम कर रहे हैं। नकल के मामले में भी एक हमारा आदर्श स्थापित हुआ है, जिसके कारण से हमको अभी तक 17,000 भर्तियां बिना किसी नकल के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। और उनके माँ बाप जो कि अपने बहुत सामान्य स्थितियों में रहकर अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते दिखाते हैं, तैयारियां करवाते हैं, उनके इंटरव्यू इत्यादि आप सब लोगों ने स्वयं देखे हैं। प्रतिभागी जो चयन जिनका हुआ है, पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी बीजेपी का सदस्यता अभियान जोर पकड़ने लगा है। इसी के चलते आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून में सदस्यता अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट, उत्तराखंड प्रभारी ऋतुराज सिंह एवं बीजेपी के कई बड़े नेता एवं विधायक बैठक में शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए जो 12 लाख सदस्य का लक्ष्य दिया था, वो कहीं न कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर लोकसभा सांसद अजय भट्ट की माने तो उन्होंने कहा है कि 11 लाख का लक्ष्य उत्तराखंड में बीजेपी ने पार कर लिया है और 12 लाख के करीब पहुंचने वाली है। जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो प्रजातंत्र के सारे मानकों को पूरा करती है। कैसे हमारी पार्टी में सदस्यता होगी, किस तरह से सक्रिय सदस्यता होगी, किस तरह से हमारे बूथ, मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठन होगा, एक एक करके हम बनाते हैं। और ओटीपी दिया जा रहा है, इस बार कोई फर्जी भी नहीं बना सकता है। लगातार बन रहे हैं, मौसम नए पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।